नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। दोस्तों, आज का ये वीडियो कक्षा 10 की मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और हम जो पुस्तक आपके सामने हल कर रहे हैं वो NCERT बेस्ड बुक है जो डॉक्टर मनोहर रे के द्वारा लिखी गई है। आज कक्षा 10 की मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक से हम एक्सरसाइज 7 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7A सबसे पहले आपके सामने आ रहा है। आपको बताना चाहते हैं कि जो एक्सरसाइज 7 है वो निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए सीधे एक्सरसाइज 7A को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और एक्सरसाइज 7A में जो क्वेश्चन नंबर 1 आया है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कई पार्ट हैं। सबसे पहले पहला पार्ट ले लेंगे। कहा जा रहा है निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और आपको उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल करके लानी है। चलिए हम सवाल को हल करते हैं। चलिए, क्या है आपका बिंदु, यहां पर लिखेंगे बिंदुओं चार कामा 3 ओआ 2,5 के बीच की दूरी। ठीक, आइए भाई, हमारे पास एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम प्रयोग करेंगे और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हम मान निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि बिंदुओं x1 कामा y1 ओआ x2 कामा y2 के बीच की दूरी, क्योंकि करके हमने एक फार्मूला लगाया और वो होती है d बराबर अंडर रूट। ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हो जाएगा। इसलिए बिंदुओं चार कामा 3 ओआ 2,5 के बीच की दूरी अब हम लोग नीचे लिखेंगे x1 बराबर 4, y1 बराबर 3 और इसी तरीके से x2 बराबर 2, y2 बराबर 5। अगर आप इस तरीके से लिख लेंगे तो आपको मान रखते समय किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा आपका d बराबर अंडर रूट। अब हम इनके मानों को यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे, d बराबर अंडर रूट, ये हो गया आपका -2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। d बराबर अंडर रूट, -2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। d बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 8। 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो d बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 और आगे मात्रक लगा देंगे इकाई। तो आपका आंसर आएगा कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो 2 अंडर रूट 2 इकाई है। और अगर आप चाहें तो इसे 2 अंडर रूट 2 मात्रक भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 आपको फिर से बताना चाहते हैं। ये NCERT बेस्ड बुक है जो डॉक्टर मनोहर रे के द्वारा लिखी गई है। अब इस सवाल पे या इस क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है बिंदुओं, सवाल को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिंदुओं, और वो है आपका 2,0 वा -1,4 के बीच की दूरी। अब देखिए भाई, यहाँ पर हम जो है बार बार फार्मूला नहीं लगाना चाहते तो हमने यहाँ पर चूंकि करके वो फार्मूला यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर रहे हैं, चूंकि इसी वीडियो में बार बार क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पार्ट हैं, 8 पार्टों में एक ही फार्मूला लगना है। तो वो फार्मूला यहाँ पर जो बड़ा सा जेड बनाया हुआ है, यहाँ पर आप लिखेंगे बिंदुओं x1 कामा y1 और x2 कामा y2 के बीच की दूरी, और ये हो जाएगा d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए बिंदुओं (2,0 वा -1,4 के बीच की दूरी और ये हो गया x1 बराबर 2, y1 बराबर 0
x2 बराबर -1, y2 बराबर 4। अब ये हो जाएगा आपका d बराबर, क्योंकि बिंदुओं के बीच की दूरी अगर उन बिंदुओं का कोई नाम नहीं दिया गया है तो उसे हम d कहेंगे। अब की बार फार्मूले में हमने थोड़ा फेरबदल किया है और हम आपको बताना चाहते हैं कि आप ये भी लगा सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप ये फार्मूला लगाना चाह रहे थे तो जहाँ बड़ा सा z लिखा है, जहाँ पर मैंने बोला है आपको लिखना है, वहाँ पर आप इसी फार्मूले को अंगीकृत करेंगे और d बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट। अब ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 0 - 4 का होल स्क्वायर, d बराबर अंडर रूट। अब ये हो जाएगा 2 और ऋण ऋण का गुणा धन, तो 2 धन 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। अब d बराबर हो गया आपका अंडर रूट, ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो ये हो गया आपका d बराबर अंडर रूट 9 + 16, 16 और 9 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 25, तो ये हो जाएगा आपका d बराबर अंडर रूट 25। और जब हम इसका वो वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 5 मात्रक या 5 इकाई। तो आपका आंसर आया कि जो दिए गए बिंदु हैं उनके बीच की दूरी जो है वो 5 मात्रक या 5 इकाई है। ठीक है, अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि बिंदुओं के निर्देशांक हैं 2a, a और -a, -3a। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 यहां पर लिखेंगे बिंदुओं -a, OA -a, -3a के बीच की दूरी ये। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला क्या हो जाएगा, बिंदुओं x1, y1 व x2, y2 के बीच की दूरी, और वो हो जाएगी d बराबर अंडर रूट, आप चाहे x1 - x2 का होल स्क्वायर लगाएं चाहे x2 - x1 का होल स्क्वायर लगाएं, तो हमने लगाया d बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा जहां पर ये बड़ा सा z बनाया है यहां पर आपको पूरी बात लिखनी है। हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 को एक ही वीडियो के अंदर सॉल्व कर रहे हैं और बार बार लिख करके हम आपके समय को व्यर्थ नहीं करना चाहते। तो इसीलिए हम लगातार ये सवाल आ रहे हैं, इसलिए हम बड़ा सा z बना रहे हैं ताकि हम आपको बता सकें कि आपको लिखना है, लेकिन हमें हर बार वही लिखना है जो हमने पहले सवाल पे लिखा था, बीच बीच में हम लिखेंगे भी। तो ये हो जाएगा, इसलिए बिंदुओं -a, OA -a, -3a के बीच की दूरी और x1 बराबर हो गया आपका 2a, y1 बराबर a, x2 बराबर -a और y2 बराबर हो गया हमारा -3a। अब चलेंगे आगे, ये हो जाएगा आपका d बराबर अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 2a -a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो -3a - a का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा d बराबर अंडर रूट। अब ये हो गया आपका 2a + a का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4a का होल स्क्वायर, d बराबर अंडर रूट। अब ये हो जाएगा आपका 3a का होल स्क्वायर प्लस -4a का होल स्क्वायर। चलिए भाई, अब हम इसे हल कर सकते हैं, तो d बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट। अब 3a × 3a, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस -4a × -4a, ऋण का गुणा धन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 16a स्क्वायर। अब ये हो गया d बराबर, अब दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25a स्क्वायर और d बराबर हो गया आपका प्लस माइनस। अगर देखा जाए तो जब भी किसी चीज़ का वर्गमूल निकालेंगे प्लस माइनस लगाना जरूरी रहता है, तो ये हो जाएगा +-5a। लेकिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए d बराबर क्या है 5a इकाई को सही माना जाएगा। तो 5a आप इकाई लिख दें या मात्रक लिख दें, तो ये आपका आंसर है।
ठीक है, उम्मीद है कि आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 का उत्तर जब हमने देखा तो उत्तर पूरी तरीके से सही आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। अब यहां पर लिखेंगे हम बिंदुओं के निर्देशांक। थोड़ा सा चेंजमेंट करना है, समझिएगा। बिंदुओं के निर्देशांक, और ये हो गया हमारा 4 कामा -6, वाह, ये है आपका -6 कामा 4। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे कि चूंकि फार्मूला लिखना है बिंदुओं x1 कामा y1, एक बार फिर हम पूरा फार्मूला लिख के आपको बता रहे हैं। बिंदुओं x1 कामा y1 व x2 कामा y2 के बीच की दूरी और ये हो जाएगा आपका d बराबर √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, इसलिए बिंदुओं (4, -6 व -6, 4 के बीच की दूरी d बराबर √ अच्छा, एक काम यहाँ पर रह गया। आप x1 y1 x2 y2 यहाँ से निकाल लें तो x1 क्या हो जाएगा हमारा 4, y1 हो जाएगा आपका -6, x2 हो जाएगा आपका -6 और y2 हो जाएगा आपका 4। तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा -6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 6 का होल स्क्वायर और d बराबर हो गया आपका √ ये हो गया आपका -10 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 - 6 का होल स्क्वायर, d बराबर हो गया आपका √ अब ये हो गया आपका 10 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर 100 और 10 का स्क्वायर 100 दोनों जुड़ गए और ये हो जाएगा d बराबर √ 200। अब 200 का वर्गमूल निकाला तो d बराबर हो जाएगा आपका 10 √ 2। तो आपका उत्तर आ रहा है 10 √ 2 इकाई, क्योंकि जब आप इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा √ ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 पंच 40, 40 पंचे 120, तो 5 बाहर आया और 2 बाहर आया, तो ये हो गया 10 √ 2 और आगे आप लगा देंगे इकाई। तो इस तरीके से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपकी जो है 10 √ 2 इकाई हो गई। ये आपका उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 की ओर। ये था पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, यहां पर हम लोग लिखेंगे बिंदुओं के निर्देशांक और बिंदुओं के निर्देशांक हमको दिए गए हैं 2, 3 व 4, 1। हमने आपको बताया कि सवालों को आप अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके भी अपना इंप्रेशन एग्जामिनर और अपने क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर के ऊपर बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर आप सीधे लिखेंगे x1 बराबर 2, y1 बराबर 3 और x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। अब नीचे आप लिखेंगे चूंकि बिंदुओं x1 कामा y1 व x2 कामा y2 के बीच की दूरी और ये हो गई हमारी d बराबर √ हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसलिए बिंदुओं दो, 3 व 4, 1 के बीच की दूरी
x1 बराबर 2, y1 बराबर 3 और x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। चलिए ये हो जाएगा आपका d बराबर अंडर रूट। ये हो गया आपका 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, d बराबर अंडर रूट। ये हो गया आपका -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, d बराबर अंडर रूट। ये 4 धन 4, d बराबर अंडर रूट 8। 8 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 2 और आगे लगा देंगे इकाई, तो आपको उत्तर आ रहा है 2 अंडर रूट 2 इकाई। एक बार हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर जो 5 है इसके आंसर को जस्टिफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 और उत्तर सही आ रहा है हमारा कितना, 2 अंडर रूट 2 इकाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है कि बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे बिंदुओं के निर्देशांक और ये हैं हमारे -5, 7 व -1, 3। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, वही फार्मूला जो अभी तक लगाते चले आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने जेड बना दिया, इस जेड की जगह पे आपको लिखना है कि बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी, और वो दूरी होती है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए बिंदुओं -5, 7 व -1, 3 के बीच की दूरी और ये हो गया आपका x1 बराबर -5, y1 बराबर 7 और x2 बराबर -1 और y2 बराबर 3। अब यहाँ पर आ गया d बराबर अंडर रूट -1 -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 -7 का होल स्क्वायर। अब आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा d बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा -1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, d बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, d बराबर अंडर रूट 4 चको 16, 4 चको 16, d बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 32। और जब 32 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका d बराबर अंडर रूट 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये हो जाएगा हमारा 2 और बाहर आया और 1 2 और बाहर आया, तो 4 अंडर रूट 2। आइए आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई करते हैं और हम पाते हैं कि 4 अंडर रूट 2 एक सही आंसर है और इसके आगे हम लोग लगा देंगे इकाई। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के जो सारे सवाल एक जैसे थे और जो उसमें फार्मूले लग रहे थे वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 की ओर। ये था हमारा पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 देखते हैं कि इस सवाल में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 आपके सामने है। आइए उस सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7 देखिए, कहा जा रहा है कि बिंदुओं a, b और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करेंगे बिंदुओं के निर्देशांक। नोट डाउन किया बिंदुओं के निर्देशांक और ये होगा आपके a, b व
अब ये हो गया आपका -a कामा -b, इतना हो गया। अब हम लोग चलेंगे आगे। यहाँ पर हम लोगों को इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आपको बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अगर ये सवाल एकल आएगा तो आपको सीधे सीधे लिखना है कि बिंदुओं का निर्देशांक a, b है। नीचे लिखेंगे बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलेंगे, लिख डाला हमने कि फार्मूला, चूँकि यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा कि बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी, और ये हो जाएगा आपका d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आइए सवाल को आगे हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, इसलिए बिंदुओं a, b, बिंदुओं a, b हुआ -a, -b के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, और ये हो गया आपका x1 बराबर a, y1 बराबर b, और इधर हो गया आपका x2 बराबर -a, y2 बराबर -b। फार्मूला हो गया आपका d बराबर √, ये हो जाएगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -a का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो -b का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा d बराबर √, ये हो गया आपका -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। चलेंगे आगे, ये हो जाएगा आपका d बराबर √, ये हो गया आपका 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब d बराबर √, 4 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 2, तो d बराबर 2, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आगे 2 √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आगे हम लगा देंगे इकाई। इसका मतलब ये है कि इन दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी 2 √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई होगी। उम्मीद कर रहे हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आंसर शीट से भी हम आंसर को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और हम ये पाते हैं कि हमारे द्वारा निकाला गया उत्तर पूरी तरीके से सही है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8 हल करते हैं। देखिए, इसमें हम पूरी बात फिर से लिख करके बताएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम पार्ट है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, हमने लिखा बिंदुओं 0, 0 जो है वो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बिंदुओं 0, व 36, 15 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। अब देखिए भाई, नीचे चलेंगे। नीचे हमारा क्या हो गया, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि बिंदुओं, अब फार्मूला हमारा लग रहा है, बिंदुओं x1, y1 व x2, y2 के बीच की दूरी, और देखिए भाई ये हो जाएगा d बराबर √। अब ये हो जाएगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब नीचे लिखेंगे, इसलिए बिंदुओं 0, 0 व 36, 15 के बीच की दूरी, आइए अब हम यहाँ पर x1, x2, y1, y2 लिख लेते हैं ताकि सवालों को हम अच्छी तरीके से कर सकें। तो ये हो जाएगा आपका x1 बराबर 0 और y1 बराबर 0, नीचे x2 बराबर 36, y2 बराबर 15। अब फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर कि d बराबर ये हो जाएगा आपका √ x2 - x1 का होल स्क्वायर, 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर, d बराबर √ देखिए भाई 36 का वर्ग कितना होता है, तो आइए रफ कॉपी में हम 36 × 36 करते हैं। अच्छा, कभी आप ये मत सोचेगा कि सर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। सर वीडियो को पॉज कर देते हैं, इसके बाद रफ कॉपी पे कैलकुलेशन करने के बाद आपको बताते हैं। तो 36 × 36 ये हो जाएगा 1296 प्लस 15 हो जाएगा आपका 225, डी बराबर 1296 में 225 जुड़ गया तो ये हमारा आ गया 1521, और जब 1521 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका √29, और आगे हम लोग मात्रक भी लिख सकते हैं और इकाई भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर आया कि बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी जो है वो √39 इकाई है।
ये आपका उत्तर हो गया। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्टों को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, आपको एक बार फिर से अवगत कराना चाहते हैं कि जो पुस्तक हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं ये NCERT पब्लिकेशन बेस्ड पुस्तक है जो डॉक्टर मनोहर रे के द्वारा लिखी गई है और यूपी के अंदर मोस्ट पॉपुलर है क्लास 10th के लिए। आइए एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे, अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो वहाँ पर y का मान 0 होता है। अर्थात अगर एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक हमें मानने हैं तो वो x, 0 माने जाएंगे। इसी प्रकार से अगर y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक मानने हैं तो वहाँ पर x का मान 0 होता है, तो वो निर्देशांक 0, y माना जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना x अक्ष पर स्थित बिंदु। अब हम उस बिंदु को कोई एक नाम देंगे तो हम उसे नाम दे देंगे a। तो यहाँ पर लिखेंगे माना x अक्ष पर स्थित बिंदु a के निर्देशांक, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु a के निर्देशांक x, 0 है, जो बिंदु b, अब बिंदु b हमने मान लिया है 2, -5 को, वह बिंदु c, अब बिंदु c क्या है, -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग क्या करेंगे कि अतः अगर ये समदूरस्थ हैं तो बिंदु A से बिंदु B की और बिंदु A से बिंदु C की दूरी समान होगी। अतः AC बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका AB। अब यहाँ पर सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे कि चूंकि बिंदु x1, y1 व x2, y2 के बीच की दूरी और ये हो जाएगा आपका d बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलेंगे आगे, लिखेंगे इसलिए बिंदु A x, 0 वह बिंदु C -2, 9 के बीच की दूरी चलेंगे भाई। ये हो गया आपका x1 बराबर x, y1 बराबर 0, x2 बराबर -2, y2 बराबर 9। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका d बराबर, तो d ना बोलेंगे अब की बार, a और c के बीच की दूरी है तो हम इसे बोलेंगे AC। AC बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका -2 - x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं AC बराबर अंडर रूट, हमने अंदर से माइनस कॉमन लिया, वर्ग करने से वो माइनस प्लस हो गया और ये चीज़ हो गई 2 धन x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो गया आपका 81। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया। अब हम चाहें तो इसे हम खोल सकते हैं, यहाँ पर फार्मूला हमने लगाया a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा आपका AC बराबर अंडर रूट। अब ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 धन x स्क्वायर धन 4x प्लस 81 और AC बराबर अंडर रूट, ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 और 4 85, तो ये हो गया AC का मान अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब हम लोग चलेंगे, लिखेंगे बिंदु A व बिंदु B के बीच की दूरी, तो नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे बिंदु A और बिंदु A है x, 0 व बिंदु B अब बिंदु B है आपकी कितना -2, 9 के
बीच की दूरी x1 बराबर हो गया आपका, देखिए थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, ये दूरी तो हम निकाल चुके हैं। b का निर्देशांक है 2 कामा -5, 2 कामा -5 के बीच की दूरी, और ये हो गया x1 बराबर x, y1 बराबर 0, x2 बराबर 2 और y2 बराबर -5। चलेंगे आगे। अब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका दूरी AB कहलाएगी, AB बराबर √। अब ये हो गया आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर, AB बराबर अब √। अब फार्मूला लग रहा है a बराबर 2 b बराबर x, तो यहाँ फार्मूला नोट डाउन करेंगे, a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो जाएगा आपका 4 + x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये हो गया आपका 25। नीचे हो गया आपका ac बराबर √, ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 और 4 कितना हो गया आपका 29। अब हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे चूँकि फार्मूला वो जो हमारा सवाल है वो ये कह रहा है कि PA बराबर PA सॉरी कहाँ दिमाग चला जाता है, हमारा सूत्र कह रहा है AC बराबर AB। चलिए भाई एक तरफ AC कर देंगे, AC का मान है √x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, √x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू इधर AB, ठीक है। ये इस फिर देखिए गड़बड़ी हो रही है, गर्मी का प्रभाव मेरे ऊपर भी नज़र आ रहा है, ये AB है, ये हमारा AB है, तो ये भाई AC का मान, ये था हमारा AB का मान, तो AC का मान हम इधर रखेंगे, और AC का मान है आपका √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, और ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर। अब नीचे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, आइए वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा √, ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 का होल स्क्वायर बराबर, ये हो गया आपका √x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 29 का होल स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर करने से वर्गमूल खत्म हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 बराबर, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 29। ठीक है, फिर से एक बार समझेंगे। देखिए कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, AB का मान है हमारा x स्क्वायर माइनस 4x, तो ये माइनस बनाएंगे x स्क्वायर माइनस 4x, अब ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हमारा माइनस रहेगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना है। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है तो पूरा सवाल हल करने से पहले ही इंडिकेशन मिलने लगेगा कि आपने मान गलत रख दिए हैं, सवाल गलत हो रहा है। अभी हो जाएगा आपका 4x प्लस 4x बराबर माइनस 29 और प्लस 85, वो माइनस 29 और प्लस 85 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 85। चलिए भाई ये हो गया आपका 8x बराबर। अब देखिए ये हो गया, दोनों ऋण के हैं जुड़ जाएंगे, 9 और 4 5, 14 की 4 80 लगा 1, 8 2 10 और 11, तो ये हो गया माइनस 114। x बराबर माइनस 114/8। ठीक है, फिर गलती की हुई है मैंने, पता नहीं किस आधार पे गलती हो रही है, गलतियों को सुधारते चलना है। यहाँ पर जो AB का मान है ये प्लस 29 है। सॉरी दोस्तों, आज कंसंट्रेशन शायद आधे वीडियो के साथ भंग हो गया है, ये प्लस। अब देखिए भाई 85 में जब 29 घटेगा, अब मैं उम्मीद करता हूँ, अच्छा आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ,
अगर मैं नहीं फंस रहा तो निश्चित ही आप समझ लीजिए कि हम कुछ गलत तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, और फंस रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हर सवाल आपके लिए बेहतर तरीके से सोच रहे हैं और हल कर रहे हैं। 85 में 29 घट गया तो देखिए भाई 15 में 9 घट गया तो कितना बचा आपका 6। इसके बाद ये हो गया आपका 7 में 2 घट गया तो कितना हो गया 5, तो ये हो गया -56। एक्स बराबर -56/8 और एक्स बराबर 8 7 56, तो एक्स का मान आया 7। नीचे लिखेंगे इसलिए एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के और वो था हमारा x, 0 -7, 0। ये आपका आंसर हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको भली भांति समझ में आ गया होगा और बड़ी ही आसानी से आपने इसका सवाल कंसीडर कर लिया होगा, समझ लिया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम जो अध्याय पढ़ रहे थे उस अध्याय का नाम था निर्देशांक ज्यामिति, और निर्देशांक ज्यामिति के जो जनक हैं उनका नाम है रेनी देकार्ते। एक बहुत ही खूबसूरत अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा 9, 10, 11, 12 के गणित विषय के तमाम किताबों के सॉल्यूशन, एक्सपर्ट राय, मॉडल पेपर, अनसॉल्व्ड के हल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।